नमस्कार। रिया की कोई भी पोस्ट जो होती है वो सोशल मीडिया पे पूरी तरीके से वायरल होने लगती है, लेकिन इस बार ऐसी क्या पोस्ट शेयर कर दी है जिससे कि फिर से उन्होंने ट्रोल का सामना करना पड़ रहा है। बताएंगे आपको और वो पोस्ट भी आपको दिखाएंगे। और उसके बाद आपको ये भी बता दें कि पिठानी को लेकर के जो सबसे बड़ी अपडेट है वो आपको मैं आज इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो इन सारी चीज़ों को जानने के लिए इस वीडियो पे बने रहिएगा। जब से एसएसआर का मुद्दा आया तब से रिया चक्रवर्ती पूरी तरीके से ट्रोल हो रही हैं। वो चाहती हैं कि मैं अपनी इमेज को अच्छा करूं, लेकिन उनका इमेज पूरी तरीके से सोशल मीडिया पे ख़त्म हो चुका है। पीआर स्टंट कितना भी करती हैं लेकिन सब असफल हो जाता है। इस बार फिर उन्होंने कुछ ऐसी बात कह दी है और ऐसा उन्होंने पोस्ट शेयर कर दिया है जिसमें कि बहुत सारी चीज़ों का खुद अपने आप में वो एक्सपोज होती हुई दिख रही हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले उन्होंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी शेयर करी थी और उसमें उन्होंने शेयर करी थी ये बात कि किस तरीके से तालिबानी लोग अफ़गानिस्तान में जाकर के जिस तरीके से कब्जा कर लेते हैं और वहाँ कब्जा करने के बाद जिस तरीके से तालिबानी लोग अफ़गानिस्तानी पे पूरी तरीके से अत्याचार है वो कर रहे हैं। तो इस पर से रिया ने एक पोस्ट शेयर करी थी और कहा था कि वहाँ पे महिलाओं के साथ अत्याचार करी जा रही है और वहाँ पे जिस तरीके से औरतों को बेचा जा रहा है ये बहुत ही शर्मनाक है और बहुत ही निंदात्मक है। ऐसा उन्होंने पोस्ट शेयर कर दिया था, तो जिसमें कि बहुत सारे लोगों ने जो एसएसआरियंस हैं ये बातें उठाने लगी कि रिया जिस तरीके से अफ़गानिस्तान के इंसाफ के लिए आवाज़ उठा रही हैं उसी तरह से एक बार क्या एसएसआर के लिए स्टोरी नहीं शेयर करते थे? क्या वो इंस्टाग्राम पे पोस्ट शेयर नहीं कर सकती हैं? क्या वो इंसाफ की आवाज़ एसएसआर के लिए नहीं मांग सकती हैं? तो इस तरह की चीज़ें रिया चक्रवर्ती को लेकर के जिस तरह से बातें आने लगती हैं तो रिया चक्रवर्ती अपने आप को खुद ये सोचती हैं कि मैं इतना ज़्यादा पीआर स्टंट कर रही हूँ लेकिन इसका कोई भी आउटपुट नहीं आ रहा, कोई भी इसका इम्प्रेशन अच्छा नहीं बन रहा। लेकिन इस बार उनके जो पोस्ट है वो पूरी तरीके से वायरल हो रहे हैं और इस पोस्ट में उन्होंने क्या कह दिया ऐसा वो मैं आपको बता रहा हूं। उस पोस्ट में उन्होंने कह दिया है कि अभी जो वक्त है वो पूरी तरीके से बुरा दौर है और ये बिल्कुल कलयुगी का वक्त है, कलयुग आ चुका है। क्या सोच करके रिया चक्रवर्ती ने ये बात कही कि ये वक्त पूरी तरीके से कलयुगी है, बुरा वक्त है, कलयुग का अंत हो रहा है, जिस तरीके से अत्याचार बढ़ रहा है, लोगों की सोच निगेटिविटी हो रही है, नकारात्मकता की ओर लोग बढ़ रहे हैं। इस तरह के जब इंस्टाग्राम पर उन्होंने पोस्ट शेयर करा तो बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट भी किया और बहुत सारे लोगों ने ट्रोल भी किया। और ट्रोल में जिस तरीके के बात रिया को लेकर के ये बात कही गई कि आप जिस तरीके की कलयुगी की बात करते हैं, आप जैसे लोगों की वजह से ही कलयुग है और आप लोगों ने ही इस भारत देश को और अच्छे इस तरह के नियम और कानून को आप लोगों ने ही मिलकर इसे कलयुग बनाया है। और जिस तरीके से बुरा वक्त और बुरा दौर की बात करती हैं तो एसएसआर भी अपने ज़िंदगी में बुरा वक्त और बुरा दौर से गुजर रहे होते हैं, लेकिन उस वक्त आप पूरी तरीके से एसएसआर को अकेले छोड़ करके 8 तारीख को आप भाग जाती हैं। तो पूरी तरीके से एसएसआरियंस ने जिस तरह की आवाज़ और जिस तरह की बात ये उठाई उसके बाद रिया चक्रवर्ती को भी समझ में नहीं आ रहा कि मैंने ये पोस्ट शेयर करके सही किया या फिर गलत किया। बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा कि रिया चक्रवर्ती जिस तरीके से अपने आप को सही बनाने के लिए इतना ज़्यादा पोस्ट शेयर करती हैं और इंस्टाग्राम पे एक्टिव रहती हैं और पेपराजी के सामने फ़ोटो क्लिक करवाती हैं, इससे कुछ नहीं होने वाला। जो उनका इमेज बन चुका है वो हमेशा बना रहेगा, कितनी भी आप कोशिश कर लो, कितनी भी आप मशक्क़त कर लो। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि अगर कलयुगी होता और कलयुगी वक्त की आप बात करते हैं तो आप 2 महीने तक जेल में नहीं जाते, आप ड्रग्स की पैडलिंग नहीं करते, आप एसएसआर को इस तरह से यूज़ नहीं करते, आप उनकी फैमिली से पूरी तरीके से बात करते, एसएसआर के फैमिली को सांत्वना देते कि ज़रूर एसएसआर को इंसाफ मिलेगा। लेकिन आप तो उल्टा ही उनके ऊपर केस कर रही हैं, आप तो उल्टा ही उनके फैमिली के ऊपर झूठे आरोप लगा रही हैं। तो ये कौन सी आप कलयुगी की बात कर रही हैं कि बुरा वक्त आ गया, कलयुग आ गया? इस तरह की बात कहने से आप खुद अपने आप में ग्लानि महसूस करेंगी, क्योंकि आप जो बात कह रही हैं उसमें कोई भी फैक्ट नहीं है, कोई भी सत्यता नहीं है। रिया ने इस वक्त को कलयुगी और बुरा वक्त का दौर कहा है और उन्होंने ये भी कहा कि बुरे सिचुएशन में, बुरी परिस्थिति में लोग मानवता को भूल जाते हैं,
लोग एक दूसरे को सपोर्ट करना भूल जाते हैं। उस वक्त बुरे दौर में लोगों को एक दूसरे का सपोर्ट करके रहना चाहिए। ये नहीं अनुभव होना चाहिए कि उसने मेरा साथ छोड़ दिया या बुरे वक्त में उसने मुझसे मुंह मोड़ लिया। इस तरह की बातें रिया चक्रवर्ती ने अपने पोस्ट में शेयर करी तो लोगों ने यह भी कहना शुरू कर दिया कि इतनी दिमाग वाली बात देने से पहले एक बार सोच तो लेती आप कि आपके अंदर ये चीज़ है या नहीं। बुरा वक्त से SSR के फैमिली भी गुजर रहे हैं, उनका परिवार भी गलत परिस्थितियों से जूझ रहा है। ये नहीं सोच रहा कि हम आज जिस तरीके से जी रहे हैं क्या कल हमारे बच्चे को इंसाफ मिलेगा। तो क्या इस बुरे वक्त में रिया चक्रवर्ती को, क्या उनके परिवार को सपोर्ट नहीं करना चाहिए? जब SSR इनके साथ होते हैं, जब SSR के साथ ये रहती हैं तो उस वक्त इनके परिवार बहुत अच्छे होते हैं, उस वक्त SSR भी बहुत अच्छे होते हैं। उस वक्त पूरी दुनिया नहीं जानती कि SSR ने इस तरह की चीज़ें की या इस तरह की चीज़ें लिया करते थे। लेकिन जिस तरीके से SSR अपने ज़िंदगी के बारे में सोचने लगते हैं, अपने परिवार के बारे में सोचने लगते हैं, अपने करियर के बारे में सोचने लगते हैं, तो उस वक्त रिया चक्रवर्ती को लगने लगता है कि कहीं ना कहीं अब मैं फंस रही हूं, अब मुझे यहां से निकल जाना चाहिए। आप बुरे वक्त की बात करती हैं, कलयुग बताती हैं, बुरे वक्त बुरे दौर की बात करती हैं, तो बुरे वक्त और बुरे दौर से तो SSR भी गुजर रहे थे। तो क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि उस वक्त रह के हम SSR की मदद करें, उनको सांत्वना दें, उनको इन मुश्किलों से निकाल करके सारी चीज़ों को झेलते हुए इनको दूर करें? लेकिन आपने तो उन्हें बुरे वक्त में छोड़ करके आप चली गई। तो आप ये कलयुगी वक्त का, बुरे दौर की जो बात कहती हैं, ये कहीं ना कहीं शोभा नहीं देती। दूसरी बड़ी सबसे खबर आ रही है पिठानी को लेकर के, वो भी अपने आप में बड़ी बात है। जैसा कि आपको भी पता है कि पिठानी जो है वो पूरी तरीके से जेल से निकलने के लिए कोशिश कर रहे हैं, जमानत पूरी तरीके से खारिज हो रही है। और रीज़न ये है कि कहीं ना कहीं एनसीबी के जोनल हेड समीर वानखेड़े जी पूरी तरीके से जितने एविडेंस उन्होंने जुटा रखे हैं और चार्जशीट जिस तरीके से 70 से 75 हज़ार के चार्जशीट डायल कर रखे हैं, इस स्थिति में जमानत मिलना बहुत ही मुश्किल है। और फिर उनकी जिस तरीके से पत्नी कोशिश कर रही हैं, उनके जो ससुर हैं वो कोशिश कर रहे हैं, फिर उनके वकील हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से पिठानी जुडिशियल कस्टडी से बाहर आ जाए, लेकिन ये सारी कोशिशें नाकामयाब हो जा रही हैं। अभी खबरें आ रही हैं कि पिठानी खुद कोशिश कर रहा है, जेल में ही रह करके अपने सोर्स और लिंक बना रहा है ताकि जेल से जमानत मिल सके, लेकिन फिर भी इसका कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। जिस तरीके से उनके ऊपर आरोप लगे हुए हैं और जिस तरीके के उनके ऊपर ऐसे ऐसे गंभीर जो आरोप लगे हैं, इसमें अपने आप को बचा पाना बहुत ही मुश्किल है। और फिर कोशिश तो ये भी करी जा रही है कि इस सिचुएशन में लोगों ने अपील करी कि अगर सिद्धार्थ पिठानी को कुछ भी पता है तो वो एनसीबी के जोनल हेड समीर वानखेड़े जी को बता दे। अगर रिया चक्रवर्ती को लेकर के भी अगर कुछ पता है वो भी बता दे, और अगर कुछ भी ड्रग्स पेडलर को लेकर के कुछ भी पता है तो वो भी बता दे। हालांकि इन सारे मुद्दों पे आप लोगों की क्या सोच है, आप लोग क्या सोचते हैं इस विषय में, अपने विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।